सेल बायोलॉजी में सेल जो है मास ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज बॉन्ड एक्सटर्नली बाय सेल मेम्ब्रेन, एक कॉन्सेंट्रेशन होता है साइटोप्लाज्म का जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहरी रूप से घिरा हुआ होता है। इसमें सिंगल सेल का होता है, जैसे बैक्टीरिया, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे ह्यूमन हो गया, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है, और सिंगल सेल में बैक्टीरिया आता है, क्योंकि बैक्टीरिया सिंगल सेल का बना होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में नो न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन, बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, डीएनए इन न्यूक्लियोइड। डीएनए न्यूक्लियोइड में होता है, नहीं तो इसमें न्यूक्लियस और न ही मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है किसी भी ऑर्गेनेल्स में। अब आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन्स होता है ऑर्गेनेल्स के चारों ओर। सेल वॉल जो है वो बेसिकली प्लांट सेल में पाया जाता है। ए सेल वॉल इज रिजिड है, कठोर है, और सेमी फ्लूइड लेयर दैट सराउंड सम सेल प्रोवाइडिंग सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड शेप। क्या करता है? ये सपोर्ट को देता है, प्रोटेक्शन करता है और शेप को देने का काम करता है, और ये कठोर होता है लेयर। लोकेशन सेल वॉल का कहाँ होता है? सेल वॉल लोकेटेड आउटसाइड दिस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है, या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो पाया जाता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, और इसे को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो पाया जाता है उसी आउटसाइड में, उसको सेल वॉल कहते हैं। कंपोजिशन, सेल वॉल बना होता है, कॉमन मटेरियल सेलुलोज होता है प्लांट के अंदर, काइटिन फंगी के अंदर, एंड पेप्टिडोग्लाइकैन इन बैक्टीरिया। स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिस सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू सेल को एक स्ट्रेंथ देता है और उसका कठोरता देता है, रिजिडिटी सेल को। ये इट प्रोटेक्ट दिस सेल फ्रॉम फिजिकल डैमेज जस्ट लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर, बर्स्टिंग और श्रिंकिंग। सेल मेम्ब्रेन, ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन that separate the interior of a cell from the outside। बाहरी वातावरण से अंदर के वातावरण को अलग करने के लिए जो होता है बायोलॉजिकली मेम्ब्रेन, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। स्ट्रक्चर, लिपिड बाइलेयर होता है, 2 लेयर्स होता है इसमें। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज विथ देयर, जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होता है वो अरेंज होता है। दो तरह का नेचर का होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर को जो अट्रैक्ट करता है वो अपवार्ड की तरफ यानी आउटवार्ड की तरफ होता है सेल मेम्ब्रेन के, और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक, वाटर को रिपेल करने वाला, जो टेल यानी नीचे की तरफ। प्रोटीन इम्बेडेड विद द लिपिड बाइलेयर आर वेरियस प्रोटीन इम्बेडेड होता है लिपिड के अंदर। कुछ प्रोटीन जो है जो अगल बगल रहता है, जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है, कुछ अटैच होता है इनर और आउटर सरफेस में, जो पेरिफेरल प्रोटीन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी अटैच टू लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स। दो तरह का होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर्मिंग ए ग्लाइकोकैलिक्स दैट प्ले ए रोल इन सेल रिकॉग्निशन एंड। कोलेस्ट्रॉल मेजर कंपोनेंट एनिमल सेल का होता है, सेल मेम्ब्रेन का, हेल्पिंग मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी। फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, मदद भी करता है। सेल मेम्ब्रेन जो एनिमल का सेल मेम्ब्रेन है उसको मेजर कंपोनेंट के रूप में कोलेस्ट्रॉल। साइटोप्लाज्म सेल का मेन चीज़ होता है, सेल के अंदर मेन होता है। और साइटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म एक जेलेटिनस लिक्विड होता है। साइटोप्लाज्म इज ए
gelatinous liquid that fill the inside of the cell. It is composed of water, salt and various organic molecules. ये बना होता सॉल्ट से, वाटर से, बहुत तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है. Cytoplasm holds the internal components of cells in place and protect them from damage. सारे कंपोनेंट को ये पकड़ के रखता है साइटोप्लाज्म के अंदर. जैसे तरबूज के अंदर बीज होता है, उसी तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर सारा कंपोनेंट होता है जो कि डैमेज होने से, इधर उधर जाने से, जिस तरह से बीज इधर से उधर नहीं जा सकता, उसी तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स जो है बाइंड रहता है, इधर उधर नहीं जाता.